हेलो दोस्तों, नमस्कार। द संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बॉटनी का पहला पार्ट अपन पढ़ चुके हैं, दूसरा हम पढ़ चुके हैं, है ना। दूसरे में अपन ने क्या जाना, पुष्प की संरचना जानी दोस्तों, स्वपरागण, परपरागण किस प्रकार से होते हैं, परागकण किसे कहते हैं, परागकोश किसे कहते हैं। उसके बाद फिर फल देखा अपन ने, बीज देखा, फल की भित्तियां देखी विभिन्न प्रकार की, बीज भी देखे अपन ने, एक बीजपत्री किसे कहते हैं, द्विबीजपत्री किसे कहते हैं, ये सब अपन जान चुके हैं दोस्तों। अब अगले पार्ट में दोस्तों, इस तीसरे पार्ट में अपन जानने वाले हैं कि जो प्लांट हुए, जो पादप हुए दोस्तों, उनको भी कितने भागों में विभाजित किया, मतलब जो पेड़ पौधे हुए दोस्तों, उनको कितने भागों में किस प्रकार से वर्गीकृत किया दोस्तों, विभाजित करके अपन ने किस प्रकार से उनको सजाया है, किस प्रकार से उनका विकास हुआ है ना, जैसे मानव का विकास हुआ उसी प्रकार से अपन देखेंगे कि पादप प्लांट का किस प्रकार से विकास हुआ दोस्तों। तो अपन इस पार्ट में ये जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों, ठीक है। ठीक है, पहला ये अपना ये है सिस्टम, ठीक है। प्लांट जगत, क्या पढ़ रहे हैं अपन, प्लांट, ठीक है। प्लांट जगत, उसमें भी कितनी चीज आती है। सबसे पहले इसको कितने भागों में विभाजित किया, दो। सबसे पहले कितने भागों में विभाजित किया दोस्तों, दो भागों में सबसे पहले विभाजित किया। किस आधार पे किया वो मैं आपको बताऊंगा। पहला भाग कौन सा कहलाया दोस्तों, पुष्पोद्भिद। क्या कहलाया, अपुष्पोद्भिद। कौन सा भाग कहलाया दोस्तों, क्रिप्टोगेम्स कहलाया दोस्तों, इसको अपुष्पोद्भिद कह दिया अपन ने। दूसरा पुष्पोद्भिद फेंड्रोगेमस, फेंड्रोगेमस जो कहलाए दोस्तों, वो दो भाग, अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद, ठीक है, दो भाग ये रहे दोस्तों। अपुष्पोद्भिद क्यों कहा गया इसे, अपुष्पोद्भिद क्रिप्टोगेमस क्यों कहा गया दोस्तों, क्योंकि पहले अपुष्पोद्भिद मतलब होता है कि जिस पौधे में फूल ना हो, जिस पौधे में क्या नहीं हो दोस्तों, फूल ना हो। और दूसरी बात कि उसमें बीज भी ना हो, फल भी नहीं होगा इसमें, फल और बीज, फल और बीज ये दोनों किसमें नहीं रहेंगे, इसमें अपुष्पोद्भिद में ये दोनों नहीं रहेंगे। उसको क्या बोल देते हैं अपन, अपुष्पोद्भिद बोल देते हैं दोस्तों, ठीक है। अब पुष्पोद्भिद किसे बोलते हैं, जिसमें दोस्तों फूल भी रहेगा, फल भी रहेगा, बीज भी रहेगा, उसे क्या बोल देंगे अपन, पुष्पोद्भिद बोल देंगे, फेंड्रोगेमस बोल देंगे दोस्तों, ठीक है। अब ये क्रिप्टोगेमस कितने भागों में बांटे गए, क्रिप्टोगेम्स कितने भागों में बांटे, तो थैलोफाइडा, किसमें बांटे दोस्तों, थैलोफाइडा। फिर बायोफ्राइडा, किसमें बांटे अपन ने, बायोफ्राइडा। फिर टेरिडोफाइटा, क्या बोलते हैं दोस्तों अपन ने, टेरिडोफाइटा। पी से स्टार्ट होती है इसकी स्पेलिंग दोस्तों, टेरिडोफाइटा, पी साइलेंट है यहाँ पे, टेरिडोफाइटा, क्या बोलते हैं अपन, टेरिडोफाइटा। तो पहला भाग किसका है ये, अपुष्पोद्भिद का, थैलोफाइडा। उसके बाद फिर बायोफ्राइडा और टेरिडोफाइटा। इन तीनों के बारे में सबसे पहले अपन जानेंगे। उसके बाद फिर इसके अंदर थैलोफाइडा के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, शैवाल हो सकता है, कवक हो सकता है और जीवाणु हो सकता है, इनके अंदर अंदर ये है ना। तो ये पूरा अपुष्पोद्भिद के अंतर्गत आता है दोस्तों। सबसे पहले क्रिप्टोगेमस अपुष्पोद्भिद के अंतर्गत आता है, जिसमें बीज और फल नहीं रहेंगे। मतलब शुरुआती रूप से जब जैसे मनुष्य का विकास हुआ उसी प्रकार से फल पौधों का जब विकास हुआ, ये प्लांट का जब विकास हुआ, तब अपन देखते हैं थैलोफाइडा पहले आए, फिर बायोफ्राइडा आए, उसके बाद फिर टेरिडोफाइडा। तो एक क्रम में चले, एक सीक्वेंस में चले दोस्तों, है ना। उसके बाद शैवाल किसे कहते हैं, कवक किस प्रकार से होती है, जीवाणु किस प्रकार से होती है, ये भी अपन देखने वाले हैं, ठीक है। अब पुष्पोद्भिद पे देखने वाले अपन। पुष्पोद्भिद में क्या देखेंगे अपन, पहला है नग्नबीजी। क्या देखते हैं अपन, नग्नबीजी। इसे अपन बोल सकते हैं अनावृत, क्या बोल सकते हैं, अनावृत, क्या बोल सकते हैं दोस्तों, अनावृत बोल सकते हैं इसे, ठीक है, अनावृत, अनावृत बीज, अनावृत बीज, क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, अनावृत बीज। और इसको क्या बोलते हैं, आवृत बीजी। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, आवृत बीजी बोलते हैं। एक आवृत बीजी और दूसरा अनावृत बीजी। इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब अगर आप समझने का प्रयास करें तो आवृत बीजी वो होता है दोस्तों, आवृत बीजी का मतलब क्या होता है कि जिसका वैसा पौधा जिसका फल, अगर अपन फल की बात करें, क्योंकि पुष्पोद्भिद में फल भी रहेंगे, बीज भी रहेगा, फल भी रहेंगे, बीज भी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ अपन देख रहे हैं, ठीक है। अब एक अपन ने फल लिया,
ठीक है, एक अपन ने फल लिया। अब उस फल के अंदर अगर बीज पाए जा रहे हैं, एक फल है उसके अंदर अगर बीज पाए जा रहे हैं और बाहर क्या पाया जा रहा है, उसका आवरण पाया जा रहा है, तो इसको बोल देते हैं अपन आवृत बीजी, कि बीजी कहाँ है, अंदर, और बाहर क्या है, आवरण, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं अपन, आवृत बीजी बोल देते हैं दोस्तों। क्या बोल देते हैं अपन, आवृत बीजी बोल देते हैं, एंजियोस्पर्म बोल देते हैं। ठीक है, अब जिम्नोस्पर्म किसे बोलते हैं, आवृत बीजी किसे बोलते हैं अपन, आवृत बीजी उससे बोलते हैं दोस्तों। अनावृत बीजी किसे बोलते हैं, सॉरी, अनावृत बीजी किसे बोलते हैं दोस्तों, जिस फल के अंतर्गत, जिस फल में क्या हो कि फल का जो आवरण है वो तो अंदर हो, पर उसके ऊपर जो हो वो क्या पाया जाए, उसके बीज पाए जाए दोस्तों। बीज कहाँ हो, ऊपर। अपन आवृत बीजी में देखते हैं कि बीज कहाँ रहेंगे, अंदर। अपन उदाहरण के स्वरूप बोल सकते हैं आम सर, इसके बीज कहाँ रहते हैं, अंदर, तो अपन इसको आवृत बीजी बोल सकते हैं, आवरण बाहर रहता है। ठीक है, अब पर एग्जाम्पल आप अनावृत बीजी में क्या एग्जाम्पल दोगे, तो आप एग्जाम्पल दोगे स्ट्रॉबेरी दोस्तों। स्ट्रॉबेरी देखते हो आप, उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, उसके बीज पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये भी देखने वाले हैं अपन। ठीक है, अब आवृत बीजी, ठीक है, एंजियोस्पर्म जो होते हैं दोस्तों, एंजियोस्पर्म देखने वाले हैं, उसमें भी कौन से भाग होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री देखने वाले। ये एक इंट्रोडक्शन था दोस्तों, पूरे क्लासिफिकेशन का, वर्गीकरण का ये पूरा इंट्रोडक्शन था दोस्तों, जिसमें अपन ने क्या देखा, सबसे पहले दो भागों में विभाजित किया, जिसको अपुष्पोद्भिद बोला, दूसरे भाग को क्या बोला अपन ने, पुष्पोद्भिद। पुष्प में, अपुष्पोद्भिद में क्या होंगे, बीज और फल नहीं पाए जाएंगे, है ना। उसके बाद फिर और पुष्प भी नहीं रहेंगे, है ना, इसमें पुष्प भी नहीं रहेंगे, फल फूल पुष्प ये नहीं रहेंगे। और उसके बाद फिर पुष्पोद्भिद में क्या रहेंगे, पुष्प रहेंगे, फल भी बनेगा, बीज भी बनेगा, सब कुछ बनते हुए नजर आएंगे। ये शुरुआती रूप से थैलोफाइटा किस प्रकार से बने, बायोफाइटा किस प्रकार से बने, टेरिडोफाइटा किस प्रकार से बने, ये तीनों में विभाजित किया। इनमें फिर शैवाल, थैलोफाइटा के शैवाल देखा अपन ने, कवक देखा और जीवाणु देखा, इन तीनों रूप में थैलोफाइटा को भी विभाजित किया दोस्तों। इतनी चीज आप समझ चुके होंगे, इसको आप नोट डाउन करिए दोस्तों। उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब ये लिखा हुआ है क्रिप्टोगेमी ऐसे पौधे होते हैं जिनमें क्या नहीं होता, फूल और बीज नहीं होते दोस्तों। ठीक है, वो पूरे जो अपन ने देखा था, क्रिप्टोगेमिन्स कौन कौन से होते हैं, थैलोफाइट, बायोफाइट एंड टेरिडोफाइटा, जो शुरुआती रूप से हुए। आप पुष्पोद्भिद बोला अपन ने, क्रिप्टोगेमिन्स को क्या बोलते हैं, अब पुष्पोद्भिद बोलते हैं दोस्तों हिंदी में। ठीक है, इतनी चीज अपन यहाँ तक समझ चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन, सबसे पहला पौधा पढ़ते हैं थैलोफाइटा। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, थैलोफाइटा। ये प्योर एनसीईआरटी कंटेंट है दोस्तों, आपकी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए इसको आप बहुत अच्छी से अपनी कॉपी में नोट डाउन करें दोस्तों, क्योंकि ये क्लास ऑफलाइन में जैसा हम पढ़ाते हैं सेम टू सेम वैसी क्लास है, वही पीपीटी यहाँ पे यूज की जा रही है। ठीक है, तो आप घर बैठ के भी बहुत शानदार कंटेंट के माध्यम से, एनसीईआरटी कंटेंट के माध्यम से आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, संकल्प एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, अब थैलोफाइटा में अपन देखते हैं, थैलोफाइटा में हम क्या करते हैं, तने पत्ती में हम क्या नहीं कर पाते दोस्तों, अंतर नहीं कर पाते। अंतर कर पाएंगे क्या, न उस ऐसा पौधा दोस्तों, शुरुआती रूप है पौधे का, ऐसा पौधा दोस्तों जिसका कोई तने का हम पता नहीं लगा सकते, न उसके किसका पता लगा सकते, न अपन उसकी पत्ती का पता लगा सकते। अब उसमें संवहन तंत्र, संवहन ऊतक, एक संवहन तंत्र रहता है दोस्तों, संवहन ऊतक पाए जाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जाइलम, और एक क्या होता है, फ्लोएम, जो नहीं पाए जाते दोस्तों। अंतर भी विभाजित नहीं कर सकते और जाइलम फ्लोएम भी नहीं होते हैं दोस्तों। जाइलम क्या कार्य करता है, जाइलम क्या कार्य करता है, पूरा पेड़ है, पूरा पेड़ बना हुआ है, पौधा बना हुआ है, उसके अंदर सबसे नीचे जड़ में पाया जाता है जाइलम। जड़ में क्या पाया जाता है दोस्तों, जाइलम, जो पूरे पौधे को क्या देता है, जल और खनिज, मिनरल्स और वाटर को पूरी दूर प्रोवाइड करवाने का काम करता है। पत्ती हो, तना हो, है ना, फूल हो, फल हो, सबको पानी देने का काम कौन करेगा, आपको याद रखना है, वो कौन करेगा, जाइलम और फ्लोएम। कौन करेगा, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल देने का काम करेगा, पानी देने का काम करेगा। फ्लोएम क्या काम करेगा, भोजन, क्या काम करेगा, भोजन। बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि एक पेड़ है जिसमें जल देने का काम, जल को
जल का ट्रांसपोर्ट करने का काम, परिवहन करने का काम कौन करता है दोस्तों? तो वो काम कौन करता है? जाइलम। और फ्लोएम क्या काम करता है दोस्तों? तो फ्लोएम पूरी दूर भोजन को संचित करने का काम करता है, भोजन को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जिससे पानी और पोषक तत्वों का परिवहन मुश्किल होता है। अब जब जाइलम और फ्लोएम ही नहीं रहेंगे तो पेड़ पौधों में जल पानी किस प्रकार से पहुंचेंगे? ठीक है, आमतौर पर ये नम या फिर गीले स्थानों पर ये पाए जाते हैं थैलेडोफाइटा। ठीक है, अब इसमें अपन एग्जाम्पल देखें अपन, तो ये क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? लाइकेंस, लाइकेंस हो सकता है, और फिर एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? शैवाल। क्या हो सकता है दोस्तों? शैवाल, जिसे अपन अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? काई। क्या बोलते हैं दोस्तों? काई। या अपनी और भाषा में डिटेल में जाए तो क्या बोलते हैं अपन? कजी। कि अपनी टंकी में कजी जम जाती है तो उसके अपन न तो उसमें पत्ती देख सकते हैं, न उसका तना देख सकते हैं दोस्तों, न उसमें जाइलम पाया जाता है, न उसमें फ्लोएम पाया जाता है दोस्तों। नम जगह, नमी वाली जगह पर उगते हुए हमें ये पौधे नजर आते हैं दोस्तों, शैवाल, लाइकेंस, है ना। और ये क्या करते हैं? समय के साथ जैसा जैसा गीला रहेगा तो उसमें गुणन करते हैं, बढ़ते रहेंगे, समान संरचना उत्पन्न करते रहेंगे। इस प्रकार से अपन देखते हैं थोड़ी सी कजी लगी हुई थी, 2 दिन बाद ज्यादा लगी, 4 दिन बाद और ज्यादा लगी, है ना। इस प्रकार से शैवाल अपना गुणन करती है। अब ये एक पौधा लगा हुआ है, ये एक पौधा है, इसमें आप कहाँ पत्ती और तने में कहाँ अंतर करोगे? बता पाओगे कि ये पत्ती है, ये तना है? कोई अंतर विभाजित नहीं कर पाओगे। इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? थैलोफाइटा बोलते हैं। ठीक है, ये पहला प्रकार अपन ने इसमें देखा अपुष्पोद्भिद में। किसमें देखा? अपुष्पोद्भिद में देखा दोस्तों। ठीक है, अब फिर अपन देखने वाले हैं बायोफ्राइडा। अपन क्या देखने वाले हैं? बायोफ्राइडा देखने वाले हैं। ठीक है, बायोफ्राइडा देखने वाले हैं। ठीक है, अब बायोफ्राइडा क्या होते हैं दोस्तों? यह पौधे क्या होते हैं? उभयचर रहते हैं दोस्तों। क्या रहते हैं दोस्तों? उभयचर रहते हैं। पादप जगत के उभयचर कहा जाता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, तो एग्जाम में आंसर क्या आता है? बायोफ्राइडा। क्यों कहा जाता है? उभयचर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले अपन वो जानते हैं। उभयचर जैसे अपने जंतु में देखें, जंतु में अपन उभयचर का नाम ले तो मेंढक, ये क्या रहता है दोस्तों? जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। तो शुरुआती तौर पे जब पौधों का एक एक से विकास हो रहा था, एक क्रमिक विकास चल रहा था दोस्तों, एक सीक्वेंशियल जब विकास चल रहा था, तब उसमें क्या हुआ है कि उभयचर, उभयचर मतलब कि ये पौधे सबसे पहले जल में तो थे, पर ये पहले से पौधे थे जो थल में भी आए थे। किसमें आए थे दोस्तों? थल में। जल थल दोनों में, पहले तो जल में ही आए, फिर किसमें आ गए? थल पर। ठीक है, उसके बाद फिर ये उभयचर कहलाए, जल और थल दोनों में रहे। ठीक है, अब टेरिडोफाइटा सिर्फ थल में आएगा आगे, तो आगे अपन वो भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते, जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते। ठीक है, अब ये स्फेग्नम देखो, एक स्फेग्नम नामक एक काई पाई जाती है, स्फेग्नम नामक एक काई पाई जाती है। अब ये क्या करती है दोस्तों? अपने से जितना उसका वेट है उससे 18 गुना पानी अपने अंदर सोखने की कैपेसिटी रखती है दोस्तों। क्या करती है? पानी को सोख लेती है अपने अंदर में, है ना। तो ये काई का प्रयोग भी आपने स्टेडियम ग्राउंड में देखा होगा, जो वो बिछाई जाती है नीचे बिल्कुल, है ना, घास की, उस टाइप की काई वगैरह एग्जाम्पल देख सकते हैं अपन। मांस देख सकते हैं, हार्न पार्ट्स देख सकते हैं, लीवर पार्ट्स देख सकते हैं। ये अन्य क्या है दोस्तों? पौधे हैं दोस्तों, है ना। इस प्रकार से रहते हैं, ये उभयचर कहलाते हैं दोस्तों। ये किसके अंतर्गत अपन ने पढ़ा? बायोफ्राइडा के अंतर्गत अपन ने जानने का प्रयास किया। ठीक है, अब अपन क्या पढ़ेंगे दोस्तों? टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे। ठीक है, अपन आ जाते हैं अब टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा यह पहला स्थलीय पौधा दोस्तों। क्या है? पहला स्थलीय पौधा है। सबसे पहले थैलोफाइडा आए। थैलोफाइडा किस पे आए दोस्तों? सिर्फ पानी में। फिर आगे बढ़े अपन बायोफ्राइडा। बायोफ्राइडा में वो किस पे आ गए दोस्तों? बायोफ्राइडा में वो जल और थल दोनों में आ गए। अब ये पहला ऐसा पौधा था जो किस पे आ चुका था? थल पे आ चुका था। सबसे पहले टेरिडोफाइटा पृथ्वी पर आने वाला पहला स्थलीय वर्ग था दोस्तों। ठीक है, अब इसमें जाइलम फ्लोएम आ गए थे, थोड़ा विकसित हो गया था, जाइलम फ्लोएम आ चुके थे, पर अभी भी फूल से फल बनने की प्रोसेस नहीं थी। न तो फल बन रहा था, न तो बीज बन रहा था। ठीक है, अब देखो, अब बीज इसमें नहीं पाया जाता। जाइलम फ्लोएम तो पाए गए, ठीक है, पर अभी भी पत्ती जड़ तना में अंतर विभाजित नहीं कर पाए। पादप जगत का सांप कहा जाता है। पादप जगत का क्या कहा जाता है? सांप कहा जाता है इसको। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? फर्न हो सकते हैं, हॉर्सटेल हो सकता है, उसके बाद फिर क्लब मास हो सकता है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ पौधों के एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से होते हैं ये पौधे, है ना, इस प्रकार से ये पौधे होते हैं। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं
अपन यहाँ तक पढ़ चुके हैं। यहाँ तक किसके बारे में पढ़ा अपन ने? अपुष्पोद्भिद के बारे में। किसके बारे में पढ़ा? अपुष्पोद्भिद के बारे में। थैलोफाइटा जाना, बायोफाइटा जाना, टेरिडोफाइटा जाना, ठीक है। इसके एग्जाम्पल होते हैं शैवाल होता है, कवक होता है, जीवाणु होता है ना। अब अपन जानेंगे वो क्या जानेंगे? पुष्पोद्भिद के अंतर्गत जाएंगे, जिसमें फल रहेंगे, फूल रहेंगे, बीज रहेंगे, उसके अंदर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं, अब यहाँ जाते हैं, ठीक है। ठीक है, आवृत बीजी दोस्तों, आवृत बीजी और अनावृत बीजी, आवृत बीजी और अनावृत बीजी। पुष्पोद्भिद के दो प्रकार, पुष्पोद्भिद के कितने प्रकार? 2 प्रकार, आवृत बीजी और अनावृत बीजी। ऐसा फल, ऐसा बीज, देखो ऐसा फल लिखोगे आप, ऐसा फल, ऐसा फल जिसके बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है, ठीक है। एक कोई सा भी एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। एग्जाम्पल में अपन ले सकते हैं आम। एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं? आम, जिसके पूरा तो क्या है उसमें एक छोटा सा ये बीज है उसका, और फिर ये पूरा उसका स्ट्रक्चर है ना। आम ऐसा ले सकते हैं अपन कि जो बीज तो अंदर है पर आवरण कहाँ है? बाहर। उसको अपन ने क्या बोल दिया? आवृत बीजी। अनावृत बीजी का एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं, है ना। अनावृत बीजी की आप परिभाषा से लिख सकते हो, ऐसा फल जिसके बीज ऊपर पाए जाए, आवरण अंदर हो, आवरण अंदर हो और बीज उसके ऊपर पाए जाए, उसको क्या बोल देंगे अपन? अनावृत बीजी बोल देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में अपन क्या ले सकते हैं? स्ट्रॉबेरी। एग्जाम्पल में, इसके एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं अपन? स्ट्रॉबेरी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री देखते हैं। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर देखते हैं ना। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री मैंने पिछले वाले पार्ट में भी बताया था। एक बीजपत्री का मतलब क्या होता है कि केवल एक बीजपत्री मतलब क्या होता है कि केवल एक बीजपत्री मतलब केवल एक ही पार्ट उसका हो सकता है। जैसे गेहूं हो सकता है, चावल हो सकता है, तो उसका एक ही पार्ट रहेगा दोस्तों, है ना। एग्जाम्पल में एक ही फल है ना, उसके एक पत्र निकलेगा, सिर्फ एक पत्र निकलेगा, उसमें से गेहूं है तो गेहूं है सिर्फ, ठीक है। अब द्विबीजपत्री इसमें 2 भागों में बराबर टूट जाए, 2 भागों में क्या हो जाए? बराबर टूट जाए, ठीक है। उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? द्विबीजपत्री। क्या बोलते हैं दोस्तों? द्विबीजपत्री। एग्जाम्पल के तौर पे जिनकी भी दालें बनती है वो किसके अंतर्गत आते हैं? द्विबीजपत्री के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ठीक है। अब अपन द्विबीजपत्री के बारे में एग्जाम्पल की अगर बात करें तो चना ले सकते हैं अपन, सोयाबीन ले सकते हैं, मूंग ले सकते हैं, है ना, मूंगफली ले सकते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आती है दोस्तों? ये द्विबीजपत्री के अंतर्गत आती है। अब बीज में एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? माइक्रोफिल बोलते हैं। आपने अगर पुरानी क्लास देखी हो तो आप बता सकते हो इसको, ठीक है। अब अपन प्लांट के हार्मोन, अगली क्लास में दोस्तों मैं आपके प्लांट के हार्मोन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ये वीडियो बहुत लाभदायक होने वाली है आपके लिए दोस्तों। चैनल को लाइक करिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, उसके बाद फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, उसके बाद फिर अपने दोस्तों में शेयर करिए दोस्तों, उसके बाद फिर ये वीडियो देखते रहिए और अपने नोट्स बनाइए दोस्तों, है ना। और एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए बहुत अच्छी दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।